जाके प्रभु दारुण दुख देहीं, ताकि मति पहले ही हर लेहीं। साथियों नमस्कार। साथियों, रामचरितमानस की इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद भी जो रामधारी सिंह दिनकर ने किया है उसे भी साथ सुनते चले, फिर वीडियो में आगे बढ़े कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। साथियों, कुछ ऐसे ही बुद्धि विवेक पर संशय के बादल अवधेश प्रसाद सांसद फैजाबाद के महसूस हो रहे हैं जब वह अयोध्या दीपोत्सव पर सवाल उठाते हैं। बतौर सांसद अवधेश प्रसाद का रंज है कि उन्हें अयोध्या दीपोत्सव में नहीं बुलाया गया। उन्हें रंज है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्हें रंज है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सांसद जी को रंज है कि उनके किसी रंज को तवज्जो नहीं दी जा रही है। सबसे पहले सुनिए सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या दीपोत्सव को लेकर किन शब्दों में अपनी बात रखी। उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि जब सांसद अवधेश प्रसाद पर चौतरफा पलटवार शुरू हुआ तो उनके बचाव में किस तरह उनकी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पवन पांडे उतर आए हैं। पवन पांडे ने क्या कुछ कहा, यह भी वीडियो में आप आगे सुनेंगे। पहले अवधेश प्रसाद को सुनते चलें। दीप उत्सव में भी आप शामिल हो सकते हैं। ऐसा है कि दीप उत्सव का लिए सुनते हैं, निमंत्रण कार्ड, पास कार्ड ये है, तो भाई अभी तक तो मेरे पास न तो निमंत्रण पास आया, न पास कार्ड आया, या जो भी उनकी व्यवस्था हो वहाँ जिला प्रशासन की या योगी जी का जैसा इंतजाम हो, तो ऐसा तो मेरे पास न कोई वो निमंत्रण आया है, न पास आया है। और तो ये कहना कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो हमारा त्यौहार है, सदियों से परंपराएं नहीं है। क्या दिया गया दीपोत्सव का? अभी तो कोई ऐसा निमंत्रण नहीं दिया गया। बिल्कुल। अवधेश प्रसाद की इस बात का जवाब पहले तो अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दिया। वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अयोध्या के सांसद फैजाद अवधेश प्रसाद को इस कार्यक्रम में चूंकि आना नहीं है तो कोई न कोई बहाना चाहिए, अनर्गल आरोप लगाते रहना उनकी आदत है। क्या कुछ कहा वेद गुप्ता ने, वह भी सुनिए। लाभ करते हैं, प्रचार करते हैं, अनर्गल करते हैं, उनको आना नहीं है तो कोई ना कोई बहाना तलाशते हैं। वो कब आए हैं और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के लिए किया क्या है? मैं तो यहाँ लगातार पिछले 40 वर्षों से अयोध्या से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी भी सरकार थी, उन्होंने गीता अयोध्या में नहीं रखा। इनकी छोड़िए, उनको तो अयोध्या का नाम लेने में भी शर्म आती थी। वो कोई ऐसा ना हो कोई दूसरा वर्ग नाराज हो जाए। और अयोध्या में इस असम दीपोत्सव में ऐतिहासिक और अलौकिक अद्वितीय दीपोत्सव में सबकी भागीदारी थी। उसमें हमने कोई पार्टी देकर, जाति देकर, धर्म देकर कार्ड नहीं बांटा। समाज सेवी संस्थाएं जितनी चीज है सबको कार्ड दिया गया, सभी जनप्रतिनिधियों को दिया गया। माननीय अभय सिंह जी कल हमारे कार्यक्रम में थे। तो ये आरोप मिथ्या है, निराधार है, अनर्गल है और उनको आना था नहीं तो कोई ना कोई बहाना तलाश करते जनता के बीच में कहने का कि कार्ड मिला होता तो हम आए होते। लेकिन जब कभी कार्ड और भी कार्यक्रम हुए कभी उनकी भागीदारी तो नहीं। वो भी जलन हो रहा है और वो इसमें शामिल भी नहीं हो रहे हैं। जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, तो ऐसे सांसद भगवान ने बना दिया, बड़ी कृपा किए, तो इनको निरक्षर भी करने आना चाहिए और अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अवधेश प्रसाद का, ऐसा सांसद अयोध्या में बन गए तभी ये नहीं शामिल हो रहे हैं। या दुर्भाग्य है उनका, मन बुद्धि है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और राम उत्सव में और दीपोत्सव में और हर कार्यक्रम मेरे राम के जो भी अयोध्या में कार्यक्रम हो उसे अवधेश प्रसाद से निवेदन है कि आप शामिल हो और भगवान को शामिल। यह तो थे स्वामी करपात्री जी, लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़कर और खुलकर बोले अयोध्या हनुमानगढ़ी के फायर ब्रांड संत महंत राजू दास और अवधेश प्रसाद को कालनेमी तक की संज्ञा दे डाली। क्या कुछ कहा राजू दास ने, वह भी देख ले। जो कालनेमी परम परमात्मा भगवान श्री राम के जन्मस्थली से चुनाव जीतने के बाद जब जाता है तो एक उसी के पार्टी के व्यक्ति ने जब राम नाम के पटका उठाया, आपके
आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि कितना सुंदर लग रहा है, आप अयोध्या से सांसद बने हैं और जय श्री राम की पटका आपके तन पे है, तो जरा बोल दीजिए जय श्री राम। बोला आप तो मेरी मानसिकता को जानते हो, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे अब्बा जान नाराज हो जाएंगे और सेकुलर कीड़े दिल में ही मर जाएंगे। मैं सेकुलर कीड़े को मरने देना नहीं चाहता, इसके नाते मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता। मैं चादर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपने देखा हो फोटो वीडियो चादर चढ़ाते हुए। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे राक्षसों के कुछ लोगों ने वोट और सपोर्ट देकर चुनाव जीता। सांसद अवधेश प्रसाद की चौतरफा पिट रही भद्द से परेशान पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे सांसद अवधेश के बचाव में उतरे और क्या कुछ बोले। उसके पहले आपको अयोध्या के एक और संत को सुन लेना चाहिए, तब यह बात समझना ज़्यादा आसान हो जाएगी कि तेजनारायण पांडे को सांसद अवधेश के बचाव में क्यों उतरना पड़ा। हालांकि तेजनारायण पांडे स्वयं अयोध्या एवं अयोध्या की धार्मिकता, सांस्कृतिक महत्व एवं ऐतिहासिकता पर कई बार समाजवादी पार्टी के पैरोकार होने के नाते गलत बयानी करते नजर आते हैं। ऐसे में अयोध्या वासियों को या देश की जनता को, सनातन मतावलंबियों को पवन पांडे की बात का कितना एतबार होगा, यह तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन पवन पांडे ने अपनी तरफ से क्या कुछ कहा है, यह भी गौर करना चाहिए। अयोध्या के एक और महंत जी को सुनिए, उसके बाद फिर तेजनारायण पांडे पवन की बात आपको सुनवाते हैं। राम भक्तों को, कार सेवकों को हृदय को विदीर्ण करने का काम किया, गोलियों से उनके हृदय को छलनी करने का काम किया, अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया। वो कहीं दिल में जाके छुपे हैं, क्योंकि हमारे ही हिंदू सनातनियों की आक्रमणता के कारण, कायरता के कारण अपराधवश उन्हें विजय बना दिया गया। धोखे से, वो धोखे से जीते हुए इस दिल में चूहे के तरह छिपे हुए। अब आप सुनिए अखिलेश यादव के करीबी अयोध्या के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे पवन को। तेजनारायण पांडे अयोध्या से पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री भी बने, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, समाजवादी पार्टी के आइडियोलॉजी पर चलते हुए अयोध्या राम मंदिर आंदोलन या अयोध्या के अन्य धार्मिक सांस्कृतिक जो आंदोलन है, पहचान है, उनसे खुद को पृथक रखते हुए और अपनी एक अलग रणनीति राजनीति करते हैं। वह खुद को हिंदू भी दिखाते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी चलते हैं, परंतु यह साहस नहीं कर पाते कि पार्टी के भीतर के फोरम पर अयोध्या की बात को, अयोध्या की पहचान को, सनातन संस्कृति की बात को सामने रख पाएँ। लेकिन अवधेश प्रसाद के बचाव में तेजी से आगे आए और क्या कुछ कहा, अब उसको ध्यान से सुनिए। दीपावली के दिन अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दीपोत्सव में अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्हें सरकारी कार्ड नहीं दिया गया, जो पर्यटन विभाग ने कार्ड छपाकर पूरे जनपद में और अन्य जनप्रतिनिधियों को दिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीते अयोध्या फैजाबाद के निर्वाचित सांसद माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी को दीपोत्सव में आमंत्रण नहीं दिया गया। अब इस पर बड़ा सवाल है। सबसे ज़्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। अब सांसद जी को आमंत्रण नहीं दिया गया तो इसका जवाब माननीय विधायक जी दे रहे हैं, माननीय मेयर साहब दे रहे हैं। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कार्ड बांटा पर्यटन विभाग ने, न्योता दिया पर्यटन विभाग ने, कार्यक्रम सरकारी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक जवाब दे रहे हैं, मेयर साहब जवाब दे रहे हैं। क्या ये पर्यटन विभाग के कर्मचारी हैं? अगर पर्यटन विभाग के कर्मचारी हैं तो ठीक है, वरना पर्यटन विभाग को और अधिकारियों को इस बात की जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं कार्ड दिया गया। और मैं तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जो भी अधिकारी इसके दोषी हैं, जिन्होंने माननीय सांसद के प्रोटोकॉल का अपमान किया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए। और दीपोत्सव मैं माननीय विधायक जी जवाब लंबी चौड़ा आप प्रेस करके बता रहे हैं, मेयर साहब बता रहे हैं। आप याद करिए आपके बारे में पिछले दीपोत्सव में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, बड़ी ज़मीनें कब्जा कर लियो, पीछे हटो नहीं बड़ी बदनामी होगी। आप कितने ज़मीनी हैं, पूरा प्रदेश और देश इस बात को जान रहा है। आप अपनी पार्टी को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बताइए, दीपोत्सव में माननीय पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी दिया जलाते कहाँ दिखाई पड़े?
दीपोत्सव के किस मंच पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी थे, दिखाइए, बताइए आप। पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे बादल जी दीपोत्सव के किस कार्यक्रम में कहाँ पर दिया जलाते दिखाई पड़े? पूर्व जिलाध्यक्ष श्री बाके मणि त्रिपाठी जी की फ़ोटो दिखा दीजिए। पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह जी की दिया जलाते फ़ोटो दिखा दीजिए दीपोत्सव में। पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कमला शंकर पांडे जी की फ़ोटो दिखा दीजिए। धर्मेंद्र सिंह तुल्लू जी की फ़ोटो दिखा दीजिए। प्रथम मेयर भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश उपाध्याय जी की दीपोत्सव में दिया जलाते फ़ोटो दिखा दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी से अपना दल, अपना परिवार तो समझ नहीं रहा है। आपके दल के लोगों ने बहिष्कार किया, दिखाई नहीं पड़े आपके दीपोत्सव में कहीं। और आप बात करते हैं सम्मान देने की। आपने माननीय सांसद को अपमानित किया है। माननीय सांसद का जो प्रोटोकॉल और गरिमा है, आपने उससे छेड़छाड़ की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। और हमारे माननीय सांसद जी ने भी कहा कि हमको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था, क्योंकि आपने द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया था, आपने माननीय सांसद जी को भी नहीं बुलाया। उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी दलित परिवार के यहाँ जाके भोजन कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, ये सब दिखावा है। अगर दलित समाज की कोई रक्षा कर सकता है, दलित को कोई सम्मान दे सकता है, उनकी कोई हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। बहुत धन्यवाद।